गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7 के बारे में, जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगा। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ बेटा स्टैंडर्ड 7 के मैथ के ऊपर, जो हमने पढ़े थे कि कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में, कि HCF क्या होता है, HCF कैसे निकालते हैं, और HCF निकालने के लिए डेसिमल है ना, डिवीजन मेथड क्या होती है। तो ये सब हमने बेटा पिछले क्लास में देखे थे। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड 7 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है बेटा क्या, LCM। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको क्या, LCM ये दिख रहा है बेटा, यह टॉपिक आपने स्टैंडर्ड 6 में पढ़े होंगे, वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो मैं कह क्या रहा हूं बेटा कि स्टैंडर्ड 7 में आपने बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़े होंगे जिसका नाम क्या है बेटा, LCM। LCM का अगर आपको लॉन्ग फॉर्म पूछे तो आप क्या बताओगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बताओगे बेटा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बताओगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यह बातें आप बेटा बताओगे मुझे, है ना। तो सर ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसा निकलता है, आप लोग सभी लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में स्टडी किए होंगे। दो गर्ल्स थी बेटा, दो लड़कियां थी, उन्होंने क्या किया, एक फूल का हार बनाए थे, एक के पास 6 का टेबल, एक क्या करती थी, एक हार में, हर एक हार में 6 फूल डालती थी बेटा। और दूसरी लड़की क्या करती थी, 8 फ्लावर्स हर एक हार में, है ना, हर एक हार में डालती थी बेटा। ये एग्जाम्पल आपने स्टैंडर्ड 6 में पढ़े होंगे। बात क्लियर हो रही है। तो हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए मुझे फॉर एग्जाम्पल LCM यानी होता क्या है ना। तो क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आपने कहा पढ़े बेटा 6th में, और 7 में आपको पढ़ना है क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो बच्चा क्या है ना, ये भी वही टॉपिक है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपने क्या पढ़े होंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, आप है ना। तो कैसा पढ़े उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। आपने स्टडी किए होंगे, उसको टेबल बोले होंगे बेटा क्या, 6 का टेबल, 6 1 जो 6, 6 2 जो 12, 6 3 जो 18, 6 4 जो 24, है ना, और 6 4 जो 24, 6 5 जो 30, 6 6 जो 36, 6 7 जो 42, है ना। ये समथिंग एग्जांपल आपने क्या किए होंगे बेटा, पढ़े होंगे। बात सभी क्लियर हो रही है। ये 6 का टेबल हो गया। अगर हम 8 का टेबल लेते थे, 8 1 जो 8, 8 2 जो 16, 8 3 जो 24, 8 4 जो 32, 8 5 जो 40 एंड 8 6 जो 48। अब मुझे बताइए बेटा, सभी लोग ध्यान से सुनिए, है ना, हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही है, बात सभी को समझ में आ रही है। और ले लेते हैं, है ना, हो गया, इतना ही लेते हैं। ठीक है, तो आपने 6th स्टैंडर्ड में ये पढ़े होंगे बेटा, और आपने क्या पढ़े होंगे, ये ऐसा टेबल बनाए होंगे, और इन दोनों में कॉमन जो नंबर आ रहा है, इन दोनों में कॉमन जो नंबर आ रहा है। बात क्लियर हो रही है बेटा। हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो बात क्लियर करा रहे हैं कि ये 6 का भी टेबल है, 8 का भी टेबल है। अब इसमें कॉमन बातें क्या दिख रही, दिखते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है कॉमन, यहाँ 12 है, यहाँ 16 कॉमन, यहाँ 18 है, यहाँ 24 है, यहाँ 24, यहाँ 24। तो आपको दिख गया बेटा क्या, 24 24। क्या दिख रहा है आपको, 24 24। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे 24 और 24 क्या दिख रहा है बेटा, आपको कॉमन मल्टीपल दिख रहा है ना। तो 24 6 के भी मल्टीप्लाई में आता है और 8 के भी मल्टीप्लाई में आता है। बात क्लियर हो रही है बेटा, बात सभी को समझ में आ रही है। और एक ले लेते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर हो रही है। अब मुझे ध्यान से सुनो, 24 24 30 32 है, 36 40 है, 42 48 48 48 है। ठीक है, तो मुझे बताइए आप सभी लोग, यहाँ पे 48 और 48 जैसा यहाँ पे 24 और 24 कॉमन मल्टीपल दिख रहा है, वैसा ही यहाँ पे 48 और 48 कॉमन मल्टीपल दिख रहा है बेटा। बात क्लियर हो रही है। तो हम कह क्या रहे हैं, तो सुनिए बेटा, हम कह क्या रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे आपको दो कॉमन मल्टीपल दिख रहे हैं बेटा, 6 के टेबल में और 8 के टेबल में। क्या क्या दिख रहे हैं, 24 24 48 48, ये आपको मल्टीपल दिख रहे हैं बेटा। तो आपको दिख रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो दो कॉमन मल्टीपल है ना। क्या है, दो कॉमन मल्टीपल, एक 48 भी है और 24 भी है। तो हमने क्या बोले, आपने क्या पढ़े हो स्टैंडर्ड 6 में
कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल दो नंबर या 3 नंबर, 2 नंबर भी रह सकते हैं और 3 नंबर भी रह सकते हैं। बातों को समझो। तो ऐसा मल्टीपल, बातों की तरफ ध्यान से सुनिए बेटा, कि ऐसा मल्टीपल जो दोनों नंबर के टेबल में आता हो। 24 भी आ रहा है, 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 48 भी आ रहा है, 48 आ रहा है। तो फिर कौन सा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल रहेगा? तो आपने पढ़ेंगे जो सबसे छोटा नंबर रहता है और जो सबसे पहले आता है, जो सबसे छोटा नंबर रहता है और जो सबसे पहले आया हुआ कॉमन मल्टीपल, कॉमन नंबर जो पहले नंबर के भी टेबल में आया, दूसरे नंबर जैसे 6 के भी टेबल में आए और 8 के भी टेबल में आए। हम कहने की क्या कोशिश करें बेटा, ऐसा नंबर जो किसके टेबल में आए, 6 के भी टेबल में आए और 8 के भी टेबल में आए, 6 के भी टेबल में आए और 8 के भी टेबल में आ रहा है बेटा 24 और 48। लेकिन हमें क्या करना, आपने 6 में क्या पढ़े कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 24। तो ये आपका क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे 24 इज अ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या पढ़े बेटा आपने, 24 इज अ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहाँ पढ़े बेटा, स्टैंडर्ड 6 में। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7 में, जिसने टॉपिक को अलग नाम दिया। इसमें भी कॉमन मल्टीपल ही आएंगे, इसमें भी कॉमन मल्टीपल ही आएंगे। लेकिन देखिए क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोला है बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कहने का मीनिंग क्या है, लीस्ट का मीनिंग क्या होता है, कम से कम है ना, कॉमन मल्टीपल है ना, ज्यादा भी रह जाएंगे तो चल जाएगा। ज्यादा, लीस्ट का मीनिंग क्या होता है, कम से कम, ज्यादा भी रहेंगे तो चल जाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें भी कुछ नहीं है बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर लेना पड़ता है जो सभी नंबरों को डिवाइड जाता है। इसमें भी क्या लेंगे बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर लेना पड़ता है जो सभी के टेबल में आता है ना। इसमें भी क्या लेना पड़ता है, स्मॉलेस्ट नंबर लेना पड़ता है और वह सभी के टेबल में आना चाहिए, और वह सभी के टेबल में आना चाहिए। तो बात क्लियर हो रही बेटा? तो हम कह क्या रहे हैं, सुनिए सभी लोग, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी क्या, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल इन द सेंस ऐसा नंबर जो सभी के टेबल में आए इन द सेंस सभी को डिवाइड मारे, है ना, सभी के टेबल में आए इन द सेंस क्या बोल सकते हैं, डिविजिबल है। क्या है, डिविजिबल है, सभी को डिवाइड जा रहा है। जैसा फॉर एग्जांपल 8 है ना, इसको 2 से डिवाइड जा रहा है तो कितना आएगा, 2 4 जे 8, 8 माइनस 8 कितना बना बेटा, 0, 8 माइनस 8 कितना बना, 0। तो हम कह रहे हैं कि ऐसा नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा छोटा नंबर जो सभी को डिविजिबल है, सभी को डिवाइड जाता है ना, सभी को फैक्टर आता है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल दोस नंबर्स, ऐसा छोटा नंबर जो सभी नंबर को डिवाइड जाता है, सभी नंबर को डिविजिबल है, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो हमने पढ़े कि स्मॉलेस्ट नंबर जो सभी नंबर को डिवाइड जाता है, बट एलसीएम निकालते कैसा है, तो उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब एलसीएम फाइंड आउट कैसे होता है। हमें, आपने क्या पढ़े स्टैंडर्ड 6 में, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आसो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो बच्चों, क्या तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्या, एलसीएम। एलसीएम पढ़ाने से पहले थोड़ा ओरली में बता देता हूं एचसीएफ कैसा फाइंड आउट करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल 4 और 8 है, तो आपको भी पता है हम मेथड का नाम क्या है, प्राइम फैक्टर मेथड। एचसीएफ निकालने के लिए कौन सी मेथड बेटा, पहले नंबर की प्राइम फैक्टर मेथड और सेकंड नंबर की क्या, डिवीजन मेथड, जो हमें नहीं पढ़ना है, सो पढ़े हमने, है ना। तो क्या है, एचसीएफ निकालते इसका। तो प्राइम फैक्टर आपको पता है, प्राइम नंबर लेंगे 2 के टेबल में 4 आता है क्या, आता है सर 2 टाइम्स। 2 के टेबल में 8 आता है क्या, आता है सर 4 टाइम्स। फिर 2 के टेबल में 2 आता है क्या, हाँ सर आता है ना। तो 2 के टेबल में 2 आता है क्या, आता है सर 1 टाइम्स। 2 के टेबल में 4 आता है क्या, आता है सर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब लेकिन देखो, अब 2 के टेबल में आता है क्या, 1 2 नहीं आता। बात क्लियर हो रही है? तो हमने बताए थे, बात क्लियर हो रही है? तो कहने का मीनिंग ऐसा है कि एचसीएफ इन द सेंस, है ना, ऐसे नंबर जो जहां तक डिविजिबल हो। बात क्लियर हो रही है? ऐसे नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड जा रहे हैं, इन दोनों नंबर को डिवाइड जा रहे हैं, तो ये आपका क्या रहेगा बेटा, एचसीएफ रहेगा। ये आपने पढ़े हो। लेकिन अब एलसीएम कैसा निकालते, और आप इसका क्या करते थे, कल की क्लास में पढ़े थे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते थे। ये जो तुम्हारे फैक्टर्स है, रिमाइंडर में कुछ भी होता है उसका मतलब नहीं है,
बट आपने HCF में इनका मल्टीप्लिकेशन देखे थे। अब निकालते समय है ना, हमने बताते HCF में ऐसा नंबर जो दोनों नंबर की डिवाइड में आता हो, जो दोनों नंबर को डिवाइड जाता हो, है ना, वो आपका क्या रहेगा बेटा, HCF रहेगा। बट यहाँ पे LCM में थोड़ा चेंजेस है, थोड़ा अलग है। कैसा है हम बताने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अब मुझे चाहिए क्या बेटा, LCM। ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा मैं एक्सरसाइज पे आऊंगा। LCM कैसे फाइंड आउट निकालते, पूरा वे माइंड सेटअप हो जाएगा। तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 13 का फाइंड द LCM करके क्वेश्चन पूछा है, देखो, है ना। तो प्रैक्टिस सेट 13 का फाइंड करने बोला हमको LCM। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे डायरेक्ट लेंगे फर्स्ट वाला लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, 12, 15। तो देखो यहाँ पे कैसा है, हमने क्या जब से क्या बता रहे कि यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे कैसा अलग है बताना चाहेंगे आपको। हाँ, तो यहाँ पे भी LCM निकालने के लिए भी यहाँ पे कौन सी मेथड का यूज करोगे बेटा, बाय प्राइम फैक्टर मेथड। नाम क्या, बाय प्राइम फैक्टर मेथड। तो कुछ नहीं करने का है आपको, 12, 15 ऐसा लिख देने का है। अब आपको प्राइम नंबर पता है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 39 नहीं 41 है, 43 है। बस सभी को समझ में आ रही है। तो इन प्राइम फैक्टर्स लेते, लेकिन अब LCM निकालते कैसा है। पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 के टेबल में 12 आता है क्या सर, आता है। हमने HCF समय निकालते समय हमने क्या पढ़े थे कि ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड जाता हो। सपोज मान लो 12 और 15 किसी एक के टेबल के में नहीं आते, 12 और 15 किसी एक टेबल में नहीं आते। 2 के देखते 2 से डिवाइड जा रहा है, ये तो जा रहा है लेकिन ये तो नहीं जा रहा है। बात सभी को समझ में आ रही थी। इसका HCF हम क्या लेते थे, जो किसी के टेबल में नहीं आते, है ना, तो क्या लेते थे, 1 लेते थे बेटा। इसका HCF क्या रहता था, 1 रहता था। लेकिन अब LCM निकालते समय हमें क्या करना पड़ेगा, वो पूरा लेना पड़ेगा। कैसा, देखो, पहला प्राइम नंबर 2, चलो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 - 2 0, 1 - 0, कितना आया 6। 15 को अब याद रखना, LCM निकालते समय जो नहीं जाता उसको, जिसको जा रहा है, जिसको 2 से जा रहा है वो 2 लिखना, जो नहीं जा रहा है जैसे का वैसा। जिसको 3 से जा रहा है लिखना, जिसको नहीं जा रहा है जैसे का वैसा। चलो 15 एज इट इज। फिर चेक करते, 6 को 2 से जा रहा है क्या, जा रहा है सर, 2 3 जो 6 जा रहा है, ठीक है। लेकिन 15 को जा रहा है क्या, बात क्लियर हो रही है, ठीक है, यू नो। देखो बच्चों क्या है, देखो क्या बताया मैंने LCM में। देखो अभी तक HCF में क्या पढ़ते, दोनों के डिवाइड में आता था, उसका HCF 1 रहता था, नहीं आता था, ठीक है। लेकिन LCM में क्या करना, जिसको डिवाइड जा रहा है 2 से उसको करते रहना, जो नहीं जा रहा है, जो नहीं जा रहा है उसको जैसे का वैसा, जो नहीं जा रहा है उसको जैसे का वैसा रखेंगे। तो देखो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ प्रॉब्लम को। तो क्या है, 12 है, 15 है, प्राइम नंबर है, पहला क्या 2। चलो 2 से 12 को डिवाइड जाता है सर, कितने टाइम, 6 टाइम। 15 को नहीं जा रहा है क्या, जैसे का वैसा। फिर चेक करते, 6 को जा रहा है क्या, 2 3 जो 6, 6 - 6 0, चलो जा रहा है, कितना मिला 3। 15 एज इट इज। अब मुझे बताइए 2 के टेबल में 3 और 15 आता है क्या, नहीं आता। फिर फोकस करते नेक्स्ट प्राइम नंबर। फिर फोकस किस पे कर रहे बेटा, नेक्स्ट प्राइम नंबर, जिसका नाम क्या है 3 है। चलो फोकस करते हैं, चलो 3 से डिवाइड मार के देखते हैं, 3 को जा रहा है, 3 1 जो 3, और 15 को जा रहा है क्या, चलो चेक करते हैं, 3 5 जो 15, क्या मिला, 5 - 5 1 - 0, कितना मिला। देखो अब तक 2 से जा रहा था तो किए, लेकिन अब 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। किस पे फोकस करेंगे, 3 पे फोकस करेंगे। क्या मिला 1, और क्या मिलेगा 5, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही है। देखो बच्चों क्या है, अगर 3 से 3 को डिवाइड जा रहा है तो 1 बचा, 15 को जा रहा है तो 5 बचा। अब मुझे बताइए ये 1 और 5, यहां तक बात क्लियर हो रही है। तो सुनिए, अब हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बातों को सुनो अच्छे से। देखो LCM में अब बचा क्या, 2 से गया, अब ये 1 और 5 है ना, अब 1 और 5 है, तो अब नेक्स्ट हम प्राइम नंबर 5 पे अटैक नहीं कर सकते बेटा, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा 1 नहीं आ रहा लेकिन 5 के टेबल में 5 आता है, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो,
चलो ये 1 नहीं आ रहा है, 1 एज इट इज। इन 5 के टेबल में 5 को डिवाइड मार रहे हैं 1 से, 5 1 जो 5 0 आया, तो ये 1 आया। बात क्लियर हो रही है? तो सुनिए, अब यहां तक रिमाइंडर में क्या बचा बेटा 1, फिर से रिपीट करा रहा हूं मैं। 12 15 था, 2 से मार रहे हैं, 6 से गया 15 जैसे का वैसा, 6 को जा रहा है 2 से डिवाइड, 3 आया 15 जैसे का वैसा। अब 2 नंबर नहीं आएगा, 3 का टेबल लेके देखते हैं, तो 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम्स, 15 आता है 5 टाइम्स। यहाँ तक क्लियर है? अब 1 और 5, लेकिन नेक्स्ट प्राइम नंबर फैक्टर कौन सा, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 5। 5 से डिवाइड मार के देखिए, इसके टेबल में नहीं आ रहा जैसे का वैसा, इसको मारे तो 1 आ रहा है। तो अब याद रखिए देयरफॉर, अब इसका एलसीएम कैसा निकलेगा बेटा, अच्छे से सुन लीजिए। ये जो इसके फैक्टर रहेंगे और ये जो इसका रिमाइंडर में बचेगा, ये दिख रहा है? बात क्लियर हो रही है? ये और ये एचसीएफ में हमारा क्या आता था, रिमाइंडर में क्या बचना चाहिए था, 1 बचना चाहिए था। बात क्लियर हो रही है ना? यहाँ पे एलसीएम में बचता है, कभी नहीं बचता, एलसीएम में कभी बचता है, कभी नहीं बचता। तो सुनिए बच्चों अच्छे से, तो ये फैक्टर्स और इनका, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते समय, इसका और इसका। चलो करते हैं, 2 2 3 5 1 1, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 1 into 1 1, 4 मल्टीप्लाई 15 कितना आता है 60। तो एलसीएम कितना है बेटा 60। मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा पूरा उल्टा है। एचसीएफ में हमने पढ़े थे नहीं आता तो वही नंबर आता है जहां तक डिवाइड हुआ था, लेकिन एलसीएम में डिवाइड करते रहना 2 का जब तक खत्म नहीं होता, फिर 3 का करना, फिर 5 का करना, फिर 7 का करना। बात समझ में आया? तो ऐसे निकाले जाते हैं बेटा क्या, एलसीएम, ऐसे निकाले जाते हैं क्या, एलसीएम। अगर ज्यादा और कन्वे करना है तो और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 6वां, 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, है ना? तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों क्या है 6 नंबर का क्वेश्चन। 15 6 नहीं देख लेते, पहले 5 देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं 5 क्या है 45 86, 5 भी देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है? तो देखो बच्चों इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो सॉल्यूशन है ना, तो गिवन में आपके पास में क्या रहेगा बच्चों 45 86, क्या बाय प्राइम फैक्टर मेथड, बाय प्राइम फैक्टर मेथड। कैसे करना है, बहुत सिंपल है, 45 86। चलो हमारे पास प्राइम नंबर पता है 2, 45 को 2 से डिवाइड नहीं जाता, 86 को करते हैं तो 2 4 जा 8, 6 2 3 जा 6 गया। तो 45 जैसे का वैसा कितना मिला 43। अब मुझे बताओ 2 के टेबल में 45 को डिवाइड मार के देखते हैं 2 से, 2 2 जा 4 0 5, 2 2 जा 4, 5 - 4 1, रिमाइंडर में 1 बचा। 43 को करके देखते हैं 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 3 - 2 1, रिमाइंडर में 1 बचा, मतलब डिवाइड नहीं जा रहा है। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या रहेगा बेटा, प्राइम नंबर 3। तो चलो 3 से मार के देखते हैं, 45 को 3 से मारेंगे तो 3 1 जा 3, 4 - 3 1, 5 एज इट इज, 3 5 जा 15, 5 - 5 0, 1 - 1 0। तो आपके पास में 15 आया बेटा, इसको डिवाइड मारे तो कितना आया 15, लेकिन 43 को जा रहा है क्या, चेक करते, 3 1 जा 3, 4 - 3 1 13, 3 के टेबल में 13 आता है क्या, नहीं, छोटा लेंगे 3 के टेबल में 13 आता है क्या, नहीं आता, बट छोटा लेंगे तो 3 4 जा 12, 3 - 2 1, 1 - 1 0, रिमाइंडर में क्या बच रहा है बेटा 1, डिवाइड नहीं जा रहा, लेकिन जिसको जा रहा है उसको करो, है ना? क्लियर हो गया, 15 गया। अब उसके बाद 43 एज इट इज। अब 3 के टेबल में 15 आता है क्या, आता है सर, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 43 जैसे का वैसा, 43 जैसे का वैसा। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 43 को नहीं जा रहे ना, अभी तक किए ना। अब बचा क्या बेटा आपके पास में 5 और 43 बचा है। अब 3 के टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता, 43 भी नहीं आता, लेकिन 5 एक प्राइम नंबर है ना? 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा 5, तो 5 के टेबल में 5 आता है ना? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 के टेबल में 5। तो यहाँ पे क्या मिला बेटा, 5 के टेबल में 5 से डिवाइड मारेंगे तो 5 को 5 से, 5 1 जा 5, तो क्या मिला 1 मिला, और 43 जैसे का वैसा। अब मुझे बताओ 1 और 43 किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। तो बात क्लियर हो रही है, हम कहने की क्या कोशिश कह रहे हैं ना, हम कहने की क्या कोशिश कह रहे हैं। तो सुनिए, लेकिन 43 प्राइम नंबर है, उसके टेबल में आता है, तो 43 से डिवाइड मार के देखिए तो ये जैसे का वैसा और ये 1, ठीक है? 1 मिनट बस लिया अरे जाते रहते भेटूंगे ना, जाते रहते भेटूंगे, आली है म्हणून थोडा बस मम्मी इथपर्यंत आली आहे, जाता भेटूंगे, 2 गोष्टी बोलूंगे नंतर, ठीक है? देखो आया 1 1, मेन फोकस
यहाँ पे क्या चाहिए 1 1 चाहिए, आया 1 1। अब जितने भी ये नंबर्स रहेंगे इसका और इसका क्या करना है मल्टीप्लीकेशन। तो एलसीएम क्या है बच्चों 2 3 3 है ना 5 और 43 आया। चलो मल्टीप्लाई, और क्या है 1 1 1 1, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 3 5, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 और ये 43, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया 2 आया 3 3 आया 5 आया 43 आया। चलो चेक करते हैं मल्टीप्लाई, 15 6 कितना होता है बताइए, 15 6 कितना होता है 6 5 30, 90 होगा शायद, 90 मल्टीप्लाई बाय 43। चलो करते हैं 19 मल्टीप्लाई बाय 43, 3 0 से 0, 3 9 27, 0 4 0 से 0, 4 9 36, है ना, यू नो ऐसे ही है ना। 0 + 0 0, 7 + 0 7, 2 + 6 8, 3 एज इट इज क्या आया 3870, क्या है बच्चों 3870। और याद रखना एलसीएम जो आप निकालते हो ये सेम इक्वल आता है इन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, इन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। ये आपने स्टैंडर्ड 6 में नोट करके पढ़े होंगे कि जो आप एलसीएम निकालते हो बेटा, जो यहाँ पे भी वही है लिस्ट कॉमन मल्टीपल में, यहाँ पे जो एलसीएम निकालते हो सेम दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ये याद रखना, आता ही है और आएगा, आता ही है और आएगा, ठीक है। हमेशा इक्वल आता है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन और ये हमेशा इक्वल ही आता है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5। और एक देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसा है क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसा क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो बच्चों इसका भी एक आधा प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 18 है 36 है और कितना है 27 है। क्या निकालना है आपको एलसीएम, गिवन में जो लिखना है वो लिख लो। 18 है 36 है 27 है, उनसी मेथड बाय प्राइम फैक्टर मेथड, यू नो। सो आपको पता है एलसीएम कैसे निकालते, 18 है 36 है 27 है। चलो 2 प्राइम नंबर है ना, 18 को डिवाइड जा रहा है सर, 2 9 जे 18, 36 को भी डिवाइड जा रहा है, क्या जा रहा है सर 2 1 जे 2, 3 - 2 1 6, 2 8 जे 16, ठीक है। लेकिन 27 को डिवाइड नहीं जाता, 2 1 जे 2 0, 2 3 जे 6, 7 - 6 1, रिमाइंडर में 1 बच रहा है, तो डिवाइड जाने वाला है क्या, नहीं जाने वाला है। तो देखो बच्चों है ना, इसको डिवाइड मारे तो 18 को मारे तो 36 को मारे तो मिला 18, नहीं जा रहा है इसको जैसे का वैसा। फिर चेक करते 18 2 के टेबल में आता है क्या, आता है सर। चलो जिसको नहीं जाता है जैसे का वैसा, कितने टाइम्स 9 टाइम्स, 27 जैसे का वैसा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मुझे बताइए 9 9 27 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता सर। 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ सर आता है। चलो मार के देखते हैं 3 के टेबल में तो क्या मिलेगा बच्चों, 3 3 जो 9, 3 3 जो 9, 3 9 जो 27। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो फिर चेक करते हैं 3 के टेबल में 3 3 आते हैं क्या, आते हैं सर। 3 के टेबल में 3 जाएगा तो कितने टाइम्स बचेगा, 1 टाइम्स। 3 के देखो, अरे 3 है ना, 3 1 जो 3, कितना मिला 1, है ना 1 मिला। 3 के टेबल में 9 आता है क्या, चेक करते 3 3 जो 9, 9 - 9 0, कितना मिला 3। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। अब फिर से लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, फिर 3 के टेबल में 3 आता है सर। ये जिसको नहीं जाता जैसे क्या वैसा, कितने टाइम्स 1 टाइम्स, लास्ट में 1 1 आया। यही चाहिए हमको, लास्ट में क्या क्या चाहिए बेटा, 1 ही चाहिए। लास्ट में हमें क्या चाहिए, 1 ही चाहिए। तो इनका और इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट। ये आपका क्या आएगा बेटा एलसीएम। तो क्या आएगा 2 2 3 3 3 1 1, ठीक है। 2 2 3 3, ठीक है। 2 2 जो 4, 3 3 जो 9, 9 3 27, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 27 मल्टीप्लाई बाय 4 करो। चलो 4 7 जो 28, 28 का 8 कैरी करेंगे 2, 4 2 जो 8, 8 + 2 10, कितना मिला 108, कितना मिला बेटा 108। तो ये आपका क्या रहेगा बेटा एलसीएम, ये आपका क्या रहेगा बेटा एलसीएम। तो ऐसे थे बेटा कुछ क्वेश्चन। देखो एचसीएफ अलग है, एलसीएम अलग है, सेम मत समझना। एलसीएम में नहीं जाता, जिसको जो जा रहा है उसको डिवाइड मारना पड़ता है। बात क्लियर हो रही है। एचसीएफ अलग है,